मॉक टेस्ट दो, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट दो, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, 20 से 25 दिन बचे हैं मॉक टेस्ट दो। भाई इतने मॉक टेस्ट तुम दिलवा रहे हो, क्यों दिलवा रहे हो? तो CUET-PG के अगर आप सच्चे एस्पिरेंट हो और आपको भी पता है कि भाई 20 से 25 दिन बचे और अगर अभी आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, व्हाट आर यू एग्जैक्टली लूजिंग? आज हम उन सब के बारे में बात कर रहे होंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म CUET-PG अड्डा। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर नेहा और आज मैं आपको बताऊंगी व्हाई टू गिव मॉक टेस्ट एंड हाउ टू गिव मॉक टेस्ट। तो देखो, सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि कैसे देते हैं मॉक टेस्ट। देखो, मॉक टेस्ट को देने का एक तरीका होता है जो कि आई एम वेरी श्योर 90% लोगों को पता ही नहीं होता है। तो तरीका क्या है? हमारे पास यहाँ पे हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। जब आप मॉक टेस्ट को दे रहे होते हो ना, तो आपको एक ही सिटिंग में देना है। जरूरत नहीं है आपको मॉक टेस्ट में बीच में से उठने की। CUET-PG के एग्जाम का दे रहे हो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो जैसे 1.5 घंटा एग्जाम में बैठ रहे होगे, वैसा ही 1.5 घंटा तुम्हें वन सिटिंग में मॉक टेस्ट के टाइम पर भी फॉलो करना है। 1.5 घंटे में यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी ब्रेक। सेकेंड चीज आपको ध्यान रखनी है कि साइलेंट इन्वायरमेंट में दो। हमें पता है हम घर में रहते हैं, बाहर मम्मी पापा बातें कर रहे हैं, भाई बहन लड़ रहे हैं, आसपास शोर हो रहा है और हम बैठ के टेस्ट दे रहे हैं। नो, दिस इज नॉट इट। अभी टाइम नहीं बचा कि हम रिस्क ले सके कि चलो हम दे देते हैं मॉक टेस्ट, जो होगा देखा जाएगा। नहीं देखा जाएगा, साइलेंट एनवायरनमेंट में ही मॉक टेस्ट देना है। एंड थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस टाइम आपका एग्जाम होगा उसी टाइम स्लॉट पे मॉक टेस्ट देना बैठना सीखो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा जो टाइम है एग्जाम का वो है 12 to 1:30, तो उसी दौरान तुम अपने मॉक टेस्ट के लिए बैठो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा माइंड ट्रेन हो जाता है कि अच्छा, हर दिन दोपहर के 12 बजे मैं मॉक टेस्ट दे रहा था, तो एग्जाम के दिन भी दोपहर 12 बजे मेरा माइंड ऑटोमेटिकली ट्रेन हो चुका होगा कि मॉक टेस्ट मेरे को फाइनल टेस्ट देना है। तो मॉक टेस्ट कैसे देना है ये तो समझ में आ गया, पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मॉक टेस्ट क्यों देना है। देखो, मॉक टेस्ट आपको इसलिए देना है क्योंकि ये आपको रियलिटी चेक देगा कि आप कितने पानी में हो। हम ऐसा लगता तो है कि हमने सब पढ़ लिया है, हमसे सब बन जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन करने बैठते हैं ना, तब हमें असलियत पता चलती है। और यही असलियत अगर आपको एग्जाम से पहले पता चल गई तो सोचो कितना अच्छा होगा। तो बस मॉक टेस्ट तुम्हारी हेल्प करता है, तुम्हें रियलिटी चेक दे देता है कि तुम कितने पानी में हो और तुम्हें कितनी मेहनत करने की जरूरत है। नेक्स्ट थिंग जो कि मॉक टेस्ट सिखाता है इस टाइम मैनेजमेंट। अब तुम खुद ही सोचो कि CUET-PG के एग्जाम में यू हैव 75 क्वेश्चंस जो कि तुम्हें 90 मिनट्स दैट इज 1.5 घंटे के अंदर करने हैं। तो तुम देख रहे हो तुम्हारे पास हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट भी नहीं है। तो क्या ये चीज हम कर पाएंगे? क्या सारे के सारे 75 क्वेश्चंस हम वहां पर लगा पाएंगे विदाउट इवन प्रैक्टिसिंग इट? जितना भी कोई बड़ा डांसर भी होता है ना, वो भी स्टेज पर बहुत बार प्रैक्टिस करता है रियल डांस करने से पहले। चाहे कोई सिंगर का एग्जाम्पल ले लो, किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, रियल स्टेज में प्रैक्टिस करने के बाद ही तुम्हें समझ में आएगा कि तुम वहां पर एक्चुअली कैसा परफॉर्म करोगे। सो इट इज इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट देने से तुम टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को हैंडल करना है, कितने क्वेश्चन को क्या टाइम देना है, एटसेट्रा। थर्ड, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रैंक। तुम खुद ही सोचो कि अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे 100 स्टूडेंट्स में से क्या रैंक है, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि 10,000 बच्चों में या फिर 12,000 बच्चों में या फिर जितने भी बच्चे अपीयर कर रहे हैं उनमें तुम्हारा रैंक क्या होगा, राइट? तो ये जो मॉक टेस्ट है तुम्हें बता देगा कि तुम्हारा असली रैंक क्या आने वाला है। एटलीस्ट एक्सपेक्टेड रैंक तुम्हें उसी टाइम पता चल जाता है जब हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं। ठीक है, एंड इफ यू आर समवन जो कि यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, दैट मीन्स यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट ऑफ CUET-PG 2026। एंड इफ यू आर समवन जिसको लगता है कि यार हम कोई कोर्स ले लेते हैं, आखिरी के 20-25 दिनों में हमारा रिवीजन हो जाए बढ़िया तरीके से, तो आप सभी लोगों के लिए CUET-PG अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर हम लेकर आए हैं क्रैश कोर्सेज। तो आपको वेबसाइट पर जाके ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, CUET-PG में क्लिक करो, देखो कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं। ऐसा है कि यू जस्ट टेक द नेम एंड सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आप मैथ्स में गए, यहाँ पर क्रैश कोर्स है। जब आप यहाँ पर बाय नाउ में क्लिक करोगे, एंटर दिस कूपन कोड NS10, अब अप्लाई करो और देखो ऑलमोस्ट 1000 रुपीज का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये वाला कोड अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, बीट मैथ्स, बीट एनी सब्जेक्ट, यू जस्ट नेम द सब्जेक्ट एंड द कोर्स इज अवेलेबल फॉर यू ऑल। क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स से फायदा क्या होगा कि हमारा रिविजन हो जाएगा, मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं हमें उसमें, और हमने इतना सब देख लिया, इतना सब सुन लिया कि मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है। तो भाई आप यहाँ पे सब कुछ ले सकते हो। ठीक है, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम कम बचा है, और अगर अभी तक आप सीरियस नहीं हो तो सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब इतने कम टाइम पर वही बच्चा या फिर वही स्टूडेंट
असली खिलाड़ी बन पाएगा, जिसने इस टाइम की वैल्यू करके बहुत ही केयरफुली पढ़ाई कर रहा हो, बहुत ही केयरफुली मॉक टेस्ट को एनालाइज कर रहा हो, देख रहा हो, सीख रहा हो कि उसका वीक टॉपिक क्या है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या है, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड NSTAND। और अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, आपको मुझसे किसी भी रिलेटेड बात करनी हो, आप मुझे इस आईडी पर मेल कर सकते हो। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कमेंट में जरूर बता देना कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए एम कर रहे हो और आपने मॉक टेस्ट दिया या नहीं दिया। मिलते हैं हम अगली वीडियो में जल्दी। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, टेक केयर एवरीवन, बाय।